दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। भारत ने डिजिटल टैक्स लगा दिया, डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगा दिया अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनियों पे और कुछ और कंपनियों पे जो डिजिटल कंपनियां हैं। लगाने से भारत को उससे करीब करीब 800 से 1000 करोड़ का टैक्स मिलने की संभावना है। अमेरिका ने इस मुद्दे को उठाया था WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उन्होंने कहा कि भारत का ये फैसला एक तरफ़ा है और हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडिया को हम वार्निंग देते हैं कि अगर इंडिया इस किस्म का टैक्स लगाएगा तो हम भारत से आने वाली जो चीज़ें हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे और जो पैसा आप हमारी कंपनियों से इंडिया में वसूलोगे उससे ज़्यादा पैसा हम आपके जो इम्पोर्ट्स अमेरिका में हो रहे हैं उसके ऊपर ड्यूटी लगा के वसूल लेंगे। अमेरिका जो कहता है अमेरिका वही करता है। आज उन्होंने ये फैसला लागू कर दिया और भारत देखता रह गया। भारत ने सोचा था कि मैं कुछ कर दूंगा तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए 6 देशों के ऊपर ये इक्वलाइजेशन लेवी या डिजिटल सर्विस टैक्स जो लगाया जाता है उसके विरोध में भारत के इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ा दी। इसमें चाहे बासमती चावल हो या क्रैप्स हों या झींगा हो, सोना चांदी हो या उसके बाकी बहुत सारी चीज़ें हों, धनाधन टैक्स लगाए हैं और 25% से भी ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं। उससे भारत का जो एक्सपोर्ट है वो अनवायबल हो जाएगा वहाँ पे और वो ख़रीदे ही नहीं जाएंगे, यानी कि ओवरऑल इंडिया को नुकसान ही नुकसान है। और इसके द्वारा ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत को जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको 4 से 5 हज़ार करोड़ का जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, ये उससे भी ज़्यादा का लॉस हो सकता है। हालांकि इसमें उनका कहना है कि इंडिया जो है $55 मिलियन सालाना टैक्स की वसूली करेगा, जो कि 5-6 जिसे क्या कहते हैं कि इसमें करोड़ होते हैं, तो ये मिला के अगर उसको 75 से कर दिया जाए तो काफ़ी पैसा हो जाता है। और उससे ज़्यादा पैसा अब अमेरिका जो है 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगा के इंडिया की चीज़ों के ऊपर वो अब पैसे वसूल लेगा। ये फ़ैसला उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, टर्की और ब्रिटेन के जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी लगा दिया है, क्योंकि इन सब ने अमेरिका की कंपनियों के ऊपर ये इक्वलाइजेशन लेवी या डिजिटल टैक्स लगाया था। और अमेरिका ने कहा कि जितना मनी आप हमारी कंपनियों से डिजिटल टैक्स में वसूलेंगे उससे ज़्यादा पैसा मैं आपके गुड्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर वसूल लूँगा वापस। तो फ़ायदा किसका हुआ साहब? हम तो एक तरह से देखा जाए तो एक बेवकूफ़ी वाला कंट्री साबित हुए। एक्स्ट्रा 500-700 करोड़ का टैक्स लेने के लिए हमने अमेरिका को नाराज़ किया। आज अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए भारत के ऊपर ये टैक्सेस थोप दिए, चालू हो गए, लग गए। अब जैसे जैसे भारत इन कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाता चला जाएगा, जिसे इक्वलाइजेशन लेवी कहते हैं, डिजिटल सर्विस टैक्स कहते हैं, वैसे वैसे अमेरिका भारत के और ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ाता चला जाएगा। और उन्होंने कहा कि जितना भी आपका सामान है, जितना पैसा आप हमसे टैक्स के रूप में वसूलेंगे इक्वलाइजेशन लेवी में, उससे ज़्यादा पैसा मैं आपके गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगा के वसूल कर लूँगा। इसे कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। दिस इज़ इंडिया। हमें अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने का शौक़ है, मारिए हुजूर और मारिए। आप और मारेंगे वो आपकी चीज़ों के ऊपर और टैक्स लगाएंगे। और अमेरिका ही इंडिया का सबसे बड़ा देखा जाए तो इंपोर्टर है। आप अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार के अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हमारे ही देश के एक्सपोर्टर का नुकसान कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हम ये सोचते हैं कि हमने अगर कर दिया, दूसरे किसी में हिम्मत नहीं है, वो नहीं करेगा। अगर आप लगातार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते चले जाएंगे, आप लगातार बाहर की कंपनियों पर टैक्सेस बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये आप क्यों नहीं सोचते कि आपके खिलाफ़ भी तो एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि दुनिया के बादशाह आप तो नहीं है ना, दुनिया का बादशाह तो अमेरिका है। क्या कर सकते हैं? शुक्रिया आपका।